आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 688वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश में पहाड़ों की रानी पचमढ़ी के पांडव केव्स, पांडव गुफाओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में पहली शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच चट्टानों को काट कर बनाई गई 5 गुफाओं का समूह बना हुआ है। गुफाओं का ये समूह कैसे बना, इसको लेकर कई तरह की कहानियाँ यहाँ प्रचलित हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम आपको सीढ़ियाँ दिखा रहे हैं, किस तरह की यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ जो कहानियाँ इसके निर्माण को लेकर बताई जाती हैं, इसके स्रोत गुफाओं को महाभारत की कथा से जोड़ते हैं। कुछ स्रोत कहते हैं कि गुफाओं को यात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा निर्माण किया गया था इनका। इन गुफाओं का इतिहास रहस्यमयी तत्वों से भरा हो सकता है, लेकिन आज जो हम जानते हैं वो सच ये है कि मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र में एक बहुत अच्छा पर्यटक आकर्षण है। पंच का अर्थ होता है 5 और मढ़ी को हिंदी में गुफाएं कहा जाता है। पांडव गुफाएं हरे भरे सतपुड़ा रेंज में स्थित हैं और घने जंगलों से घिरी हुई हैं। प्रकृति की सैर करने वालों को लिए ये स्थान मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अच्छे विकल्पों में से एक माना जा सकता है। गुफाओं के अंदर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 688वां एपिसोड। ये गुफाएं हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, कितनी सुंदर यहाँ पर गुफाएं। और पीछे आप देखिए पर्वत श्रृंखलाएँ भी आपको दिखाई दे रही होंगी। वनाच्छादित क्षेत्र ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। यहाँ देखिए, ऊपर से आप देख रहे होंगे किस तरह के यहाँ वन है और नीचे कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है। ये महाभारत से संबंधित गुफाएं भी बताई जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि 5 पांडव गुफाएं पांडवों के द्वारा बनाई गई थी। किंवदंतियों के अनुसार पांडव 5 भाई थे और 5 भाइयों ने अपने 13 साल के वनवास के दौरान आश्रय के रूप में एक गुफा बनाई थी। कहानियों के अनुसार पासा का खेल था, पासे फेंके जाते थे जिसमें पांडवों ने कौरवों से सब कुछ अपना खो दिया था। उन्हें तुरंत निर्वासित कर दिया गया था और गुमनामी का जीवन जीने पर मजबूर कर दिया गया था। जंगलों में रहने से बेहतर क्या हो सकता है। जैसे ही वे पचमढ़ी क्षेत्र को पार करते हैं, उन्हें एक उपयुक्त स्थल मिल जाता है, वे उन गुफाओं को बना लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडव यहाँ 13 साल तक रहे हैं। वो गुफा जिसे भीम ने बनाया था वो सभी में सबसे अंधेरी भी है। वहीं बौद्ध दृष्टिकोण भी इन गुफाओं के संबंध में बताया जाता है। अब यहाँ जालियों से इन्हें संरक्षित कर दिया गया है। पहले आप कुछ साल पहले तक जाते तो आप अंदर तक जा सकते थे। कुछ पर्यटक जो पहले गए होंगे वे अंदर तक यहाँ पर घूम चुके होंगे और कितना सुंदर नज़ारा यहाँ ऊपर से आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ सोर्सेज के अनुसार इन गुफाओं को यात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षुओं या भिक्षुकों के द्वारा बनाया गया था। ये गुफाएं आश्रय और ध्यान करने दोनों के काम में आती थीं। 9वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की भी बताई जाती हैं। इन गुफाओं में कोई धार्मिक वस्तु नहीं थी सिवाय इस तथ्य के कि शोधकर्ताओं को पहाड़ी के ऊपर ईंट से बने स्तूप के अवशेष भी मिले हैं। पचमढ़ी की गुफाएं पचमढ़ी बस स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस से आधे घंटे की छोटी सवारी आपको आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। आबादी क्षेत्र यहाँ पर थोड़े दूर पर दिखता है। यात्रा के अलावा यहाँ कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होता है। सुबह 5 बजे से 8 बजे रात तक आप यहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 688वां एपिसोड। वनाच्छादित क्षेत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह यहाँ पर इसे संरक्षित किया गया है ये भी हम आपको यहाँ पर
इसके बाद दिखा रहे हैं। ये गुफाएं आपको दिख रही होंगी, पर पहाड़ को पत्थरों को काट कर इन्हें बनाया गया है। सीढ़ियाँ भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। पचमढ़ी वो जगह है जहाँ पांडवों ने अपना वनवास गुजारा था। पांडव और उनका वनवास सदैव सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। पांडव अपने वनवास के दौरान जहाँ जहाँ वे गए वहाँ से कोई न कोई जगह जो आज पौराणिक कथाएं जहाँ पर अगर आप सुनते हैं तो आपका विश्वास पक्का हो जाता है। माना जाता है कि पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ 12 साल यहाँ रुके थे। यहाँ रहते हुए उन्होंने कई दिन गुजारे थे। पांडव गुफा को देखने अब पूरी दुनिया के लोग आते हैं। गुफा ऊंचाई पर स्थित है। इसके नीचे एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया गया है। बगीचे की सुंदरता और सुकून को देखते हुए यहाँ पर लोग विश्राम भी करते हैं। हमने आपको बताया पुरातत्व विभाग के अनुसार ये गुफा बुद्ध साधुओं ने पहली शताब्दी में बनाई थी। वो यहाँ एकांत में समय गुजारना चाहते थे। ये जगह उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने यहाँ गुफा बना ली। इस तथ्य से परे पांडव वाला तथ्य ज़्यादा स्वीकार्य माना जाता है। छोटे पहाड़ पर 5 गुफाएं हैं। पांडव गुफा गिनती में 5 है और ये छोटे पहाड़ की पर ऊंचाई पर बनी हुई है। इन गुफाओं में सबसे बड़ी और हवादार गुफा को द्रौपदी कुटी कहा जाता है और सबसे अंधकार वाली गुफा भीम कोठरी इसे कहा जाता है। ये गुफाएं मेडिटेशन के लिए बनी थी, जिसे इको इफेक्ट भी कहते हैं। पचमढ़ी की गुफाओं में दीवारों पर पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं जो समय के साथ धुंधली हो गई हैं। पचमढ़ी शहर का नाम पांडवों से जुड़ा हुआ बताया जाता है। यहाँ आम लोग मानते हैं कि पांडव के 5 कमरों या 5 गुफाओं के आधार पर इस शहर का नाम पचमढ़ी रखा है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का अकेला हिल स्टेशन है जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर से बसेस चलती हैं, नागपुर से भी बसेस चलती हैं और अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो सबसे करीबी स्टेशन 47 किलोमीटर दूर पिपरिया है, जहाँ से आपको हर जगह से रेलगाड़ी मिल जाती हैं। और पचमढ़ी का नज़दीकी एयरपोर्ट भोपाल, नागपुर और जबलपुर को माना जाता है। बलुआ पत्थर की चट्टानों में खुदाई करके बनाए गए 5 आवास हैं। पचमढ़ी का नाम इन गुफाओं से लिया गया है। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 688वां एपिसोड। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सब कैसे लग रहे हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।